उत्तर प्रदेश की राजधानी में देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं भाई जिसको लेकर सड़कों पर घेराव करने निकल पड़े? हमारी मांगे टोटल जायज़ है, मांगे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। कोई ऐसी मांग नहीं है, ना कोई सरकार से हम अल्लादीन या जीविका एमआरआई से अपनी ही वेतन के कटे हुए ग्रेजुएटी का पैसा मांग रहे हैं। अवैध रूप से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली मांग रहे हैं जो उसी कंपनी में काम करते थे। और हम लोगों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मरीजों को 1 मीटर से कम दायरे में जाके सेवा दी। आज हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमारी योगी सरकार में की बात कर रहे हैं। चंद दिनों में यूपी इलेक्शन है, किस तरह से एम्बुलेंस कर्मचारी जवाब देंगे अगर मांगे पूरी नहीं होंगी? कोई भी प्रशासन हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, वो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, यही नौजवान थे 2017 में आपको राजगद्दी पे बिठाला। यही नौजवान थे जिन्होंने मेहनत करके आपको उत्तर प्रदेश मुखिया बनाया। आज वही नौजवान है, यदि इन सबको बेरोजगार किया तो ये अपना हक जानते हैं और वोट का सही इस्तेमाल भी करेंगे जिस सरकार में हुए। तौर पर कोरोना काल में इन्हीं ने अपनी जान की परवाह की बिना लोगों की सुरक्षा की और तीसरी लहर भी आनी है, ओमिक्रॉन का प्रकोप है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? सरकार अगर होश में नहीं आएगी तो जैसे एम्बुलेंस में जो हमारे एक्टिव कर्मचारी थे जो कार्य कर रहे थे, उनको 2 लहरें जो आई उनको झेलने का अनुभव है, और जो तीसरी लहर आई है नए कर्मचारियों को भर्ती कर दिया गया है, या जो भी ठेला से पकड़ के रिक्शा से पकड़ के ले आए हैं उनको, वो लोग क्या कार्य करेंगे? अनुभवी को निकालो। तो मतलब जवाब देने के लिए तैयार है अगर मांगे पूरी नहीं। जवाब देने के लिए घोटाले हो रहे, फर्जी केस हो रहे हैं, उसकी जांच हो और फर्जी तरीके से जो धनुगाई हो रही, नौकरियां बेची जा रही, उनको जांच क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्ट प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा। हम सीधा कर रहे हैं, हमारी मांगे जायज है। आके एक तरफ कंपनी को बैठा दीजिए, एक तरफ कर्मचारियों को बैठा दीजिए, निर्णय अपने आप हो जाएगा। अगर कंपनी चोर नहीं है तो श्रम विभाग में क्यों नहीं आती है? बिल्कुल आना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए। इन कर्मचारी श्रम विभाग के कानूनों की सीधा अवहेलना हो रही है और हम कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। योगी सरकार में श्रम कानून तो बने हैं लेकिन श्रम कानून का पालन नहीं हो पा रहा। बताइए। देखिए, आपने अभी एक प्रश्न किया था हमारे कोषाध्यक्ष जी से कि इसकी जांच क्यों नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। उसका प्रमुख कारण है कि जीविका कंपनी भ्रष्टाचार से जो धन उगाही करती है उसका कुछ भाग शीर्ष में बैठे हुए अधिकारियों तक जाता है, उनकी शेयरिंग है, इस कारण से जांच नहीं हो पा रही है। अच्छा, शेयरिंग है। तो ये एम्बुलेंस कर्मचारी है और 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ साथ ये महिला हेल्पलाइन जो महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है, उन्हें भी बेदखल कर दिया गया। ये भी जीविका कंपनी में ही काम करती है। मैडम बताइए क्या मांगे हैं? सर, मैं महिला हेल्पलाइन से सुगमकर्ता के पद पे थी। मैं जनपद फतेहपुर जिले से हूँ। सरकार, आपके थ्रू सरकार से हमारा यही कहना है कि हमने पहले पिछली 2020 में भी धरना प्रदर्शन किया था 1 महीने, तब हमारा 12 महीने का वेतन मिला था और उसमें आश्वासन ये दिया गया था कि 181 के कर्मचारियों को मर्ज किया जाएगा। तो सर, हम धरने की नौबत क्यों आई है? हम बस सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं। 181 चलाए जी, 181 के जैसे उद्देश्य से चलाया गया था। 181 की हमारी प्रदेश की महिलाओं को क्या आवश्यकता थी, ये योगी जी जानते हैं। जो प्रोटोकॉल बना है, जो जियो बना है, उस जियो को दोबारा से पढ़े। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़े और प्रभावी रूप से 181 को बहाल करे। 181 तो मतलब कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार कहती है कि बड़े बेटियां पढ़े बेटियां, बेटियों के रोजगार को छीनने का काम योगी सरकार में हो रहा है। जीविका एमआरआई जो कंपनी है उस पर अभी तक किसी भी तरह की जांच नहीं हो पाई। मैडम क्या कहना चाहोगी योगी जी से? बस योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को, नहीं सभी को बेरोजगार कर दिया, उन्हें रोजगार दिलाया जाए। कितने दिन हो गए हैं निकाले हुए? 1.5 साल हो 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में किसी ने कोई बात नहीं की आपके मामले पर? नहीं, कोई भी नहीं। कोई बात नहीं, ना कोई बातचीत की। जब हम लोगों को निकाला गया तब भी कुछ बातचीत नहीं किया, ऐसे लेटर पकड़ा दिया गया कि आप अच्छा, टर्मिनेट कर दिया गया लेकिन कोई नोटिस नहीं दी गई। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मैं आपसे फिर से यही कहूंगी कि 181 की जरूरत हमारे प्रदेश को है और सरकार इस 181 को अपने अंडर में लेके चलाए। किसी भी कंपनी को इसका ठेका न दे, क्योंकि ठेके के नाम पर उनकी योजनाएं तो सफल हो रही
नहीं है, कर्मचारी दिन रात मेहनत करके सफल बना दिए, हाँ। लेकिन इन कर्मचारियों की गिनती उनकी सरकार में नहीं है। कंपनी को ठेका न दे या फिर कंपनी को दे रहे हैं, मतलब कर्मचारी को याद रखें। निजीकरण का जो जुर्माना है वो महिला भुगत रही है। महिला भुगत रही है। उसका परिणाम हमको मिल रहा है। आज अब हमने हर जनपद में बड़ी स्टॉक सेंटर की जो नींव रखी गई है वो हमारी महिला अदालत भी लगाती थी आप लोग? लगाते थे, जो हमारी नींव रखी गई थी। आज वहाँ जो कि उनको कुछ भी अनुभव नहीं है, कोई भी जानकारी उनको नहीं है कि हम महिलाओं की काउंसलिंग कैसे की जाती है। ऐसे कर्मचारियों को पैसे के दम पे भर्ती कर लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये महिलाएं महिला अदालत लगाती थी और लोगों की फरियाद को सुनती थी, लेकिन आज योगी सरकार में ये कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि महिलाओं की सुनवाई करने वाली महिला और एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार काम करने वाले कोरोना योद्धा आज बदहाली का शिकार है। यूपी सरकार ने जहां 4.5 लाख रोजगार देने की बड़ी बात कही, तो वहीं 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी और कई महिलाओं को सड़कों पर लाने का काम किया। देखने की बात है कि चंद दिनों में यूपी चुनाव है, आखिर इसका खामियाजा किस तरह से सरकार भुगतेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।